ये है ठेबा, और ठेबा के साथ मैं डाल रही हूँ चिले। इसको चिले कहेंगे। ये दिस इज टंग, ये चिले है। चिले और ठेबा खजा मिक्स में। ये कट का है, छोटे का चिले। देखिए इस तरह, देखिए चिले को हम ऐसे काटते हैं। टंग है, शीप टंग। तो हम इसको खजा बनाएंगे। खजे के लिए मैंने लेबा को ना मिक्सी ग्राइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत महीन हो जाते हैं, फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। इसको अच्छे से हाथ धो के नमाज के बाद शहादत पढ़ के फिर इसको हाथ से मैश करके थोड़ा सा रफ टाइप का ना, फिर वो इसके साथ ना बहुत अच्छा मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा लहसुन है, कश्मीरी लहसुन। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। लहसुन चाहिए मेन, तो मगज़ चाहिए, और ये ठेबा चाहिए, चिले चाहिए। न्यबरी खाजा फिर मैं बाद में बनाऊंगी, ठीक है। और इसका जो है वो सरसों का तेल में मैं बनाऊंगी, और इसको चाहिए ज़ीरा दरदरा कूटा हुआ, और चिल्ली फ्लेक्स, मिर्ची कश्मीरी घर का ही पिसा हुआ, मैंने अभी पीस के रखा है। तो कुछ इसी तरह से है। फिर वही है, बिस्मिल्लाह की बरकत और दिल व जान से प्यार से बनाने का अपना फंटा ऑफ व्हाट टू से एवरीथिंग। ये किसने इतना टाइट किया? तो आप लोग अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो व्यूअर्स, मैं इस कढ़ाई में बनाऊंगी बिस्मिल्लाह करते हुए। फिर मैं गैस को पहले ऑन करती हूँ, और कढ़ाई मेरा बिल्कुल एकदम क्लीन एंड ड्राई है। तो मैं सरसों के तेल से बनाऊंगी इसको, पी मारकर। तो सरसों के तेल इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग योर फूड, ओके। तो इसमें ज़्यादा भी नहीं डालना होता है, ज़्यादा ऑयली इसमें अच्छा नहीं लगता है, तो कम ही मैंने पी मारकर तेल को डाल दिया। अब जब इसका धुआं निकलेंगे फिर प्रोसीजर शुरू होगा। बहुत सिंपल सा है। और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को कूट के रखा है इस तरह से दरदरा, तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसका सीड्स ना फिर ऐसे रखने से ना बहुत हार्मफुल है। थोड़ा पीसना होता है ताकि सीड्स क्रश हो जाए लेकिन दरदरा रहे। सो दिस इज़ द अगेन एक आर्ट है खाना बनाने का। सो आई सी यू लेटर इन शॉर्ट टाइम, ओके, बी विथ मी। सो व्यूअर्स, अब मैंने लेबा के अंदर ये डाल दिया। पहले ज़माने में कुछ लेबा ऊपर से डाल के कुछ करते थे। अब आज हमने नया डिज़ाइन इस तरह भी कर सकते हैं ना, लेबा वेबा जो भी हो उनको फिर मिक्स इसी तरह किया, इस तरह से। उन टाइम हाथ से करना पड़ता था। फिर जिस खाजा बेचने वाले लोग पता नहीं हाथ ढंग से धोते भी होंगे या नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। हाँ, तो हम इस तरह से बनाएंगे लेबा अभी। फिर इसको लेकिन ठंडे में खाने में मज़ा है। तो ऑब्वियसली आज ठंडा तो हो ही जाएगा, और फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे, और गरम गरम टी मोमो के साथ, और गरम गरम मतलब लोगो मोमो के साथ, या फिर गरम गरम रोटी के साथ। वो आप पे निर्भर है कि आप किस तरह से खाओगे। सो अभी मेरा खाजा बन रहा है, तो देखते हैं, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और व्यूअर्स, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। अब गर्मी होनी भी चाहिए, समर है तो। विंटर में फिर हम मिस करते हैं। तो मैं अभी किचन में काम करते करते मैं ना गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गर्मी मेरे लिए अल्लाह ने ना देख दुख के मुझे ना मतलब यहाँ कश्मीर की बहू बन गई। अदरवाइज़ एक तो मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरे वो जो रेनी वाला होता है ना जगह, फॉगी रेनी एकदम मतलब बेमज़ा, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का वेदर तो ठीक है, लेकिन अब अभी गर्मी में ना किचन में काम करना ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी थी। अब अभी मैंने दुपट्टा यहाँ पे रख दिए। अभी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम सो सॉरी बोल करके। लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, कभी मेरे सिर से दुपट्टा खिसकने पे फिर वो होगा, इशू बनाएंगे। सो नेवर माइंड।
तो यही है, गर्मी बहुत है और किचन मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, कुजी सा है, सिंपल सा है, दिखावा कुछ भी नहीं है ना। और आजकल तो किचन तो एक से बढ़ के एक होते हैं, रेडीमेड ला के लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों? किचन सिंपल हो, खाना उम्दा हो, मज़ेदार हो, और बस खाना उम्दा हो। किचन चमक रहा हो, मतलब रेडीमेड किचन, उसमें खाना बेस्वाद बन रहा हो, ओफ, देन दैट इज़ टू मच। तो क्या करेंगे ऐसा खाना, हाँ? सरा भरा फेंक देना पड़े, फिर ये फिर वो, दिस इज़ नॉट गुड। सो माई सेइंग इज़, हमेशा सिंपलिसिटी पे बिलीव कीजिए और ज़्यादा दुनिया के पीछे मत भागिए। आपके अंदर टैलेंट अगर हो तो आप एक छोटा सा चीज़ को भी खूबसूरत बना सकते हैं अपने हाथों से, अपने सोच से, समझ से, अकल से। वो बनाया हुआ चीज़ को ना एवरीडे मेंटेन भी करना पड़ता है, साफ़ सफाई पे ध्यान देना होता है, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएंगे। रेस्ट एवरी छोटी छोटी थिंग को ना नज़रअंदाज मत कीजिए, एवरी छोटी। सो व्यूअर्स देखिए, अभी मेरा मेथी मास्क का प्रोसीजर चल रहा है। तो मैंने मसाला तैयार किया, मसाला इस रेडी। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, ये बहुत ही फ्रेगरेंस देते हैं, मुझे डर है ना, और ज़्यादा तीखा भी नहीं तो थोड़ा तीखा। आजकल पता नहीं, मेरी बड़ी बच्ची लोग तीखा नहीं खा पा रहे, थोड़ा और थोड़ा। तो इस तरह से इसका मसाला तैयार करना है। फिर उसके अंदर हम मेथी डालेंगे बिस्मिल्लाह करते हुए, क्योंकि मेथी को भी पकना ज़रूरी है थोड़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह करते हुए मेथी को ऐड किया। मेथी का स्मेल किसी को बहुत पसंद है, जैसे मेरी बेटियों को बहुत पसंद है मेथी मांस में, फिर उसकी बनस्बत मुझे इतना पसंद नहीं है। पसंद है माशाल्लाह, खाना है, खा लेती हूँ, लेकिन उतना डाई हाथ नहीं हूँ जितना ये लोग हैं। अब इसको मैं धीमी आंच पे रखूँगी फ़िलहाल, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम ही पड़ गया है। अब देखिए व्यूअर्स, मेरा मसाला बन के तैयार है। देखिए, अब इसमें मैं ये अंदरम संदरम सब डाल दूँगी, मेथी मांस का जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिस्मिल्लाह करते हुए इसको मैं इसमें पोर कर दूँगी। इसमें पेट है, पाइप है, लो थोड़ा कूट के वो भी है, सब डालना होता है, और थोड़ा ये कलीजा नहीं डालना होता है इसमें, और बाकी थोड़ा बहुत मीट वीट भी डालते हैं, यही सब होते हैं। और इनको ना पहले से उबाल के फिर इसको काट के फिर रखे होते हैं, फिर ऐसे इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत मज़ेदार होते हैं, शादी ब्याह में भी ये खाने में होना मस्ट है मेथी मांस। पहले ही चावल के बीच में, चावल के साइडों में सबका अपना अपना हिस्सा डाला होता है, कश्मीरी सालन दावत पे, सॉरी। तो मेथी मांस होना इज़ मस्ट। तो अभी ये बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, तब तक मुझे इसको चलाना है, फिर पकाना है 10 मिनट। बाकी बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है बनाना, हर चीज़ आसान है। अगर आप सोचने बैठेंगे मुश्किल है, आई कान मेक एन ऑल, या देन यू कान मेक, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, आई थिंक सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्ट आई डोंट नो, सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, इस तरह से मैंने तैयार किया मेथी मांस को। अब इसको हम पकने देंगे
10 मिनट। उसके बाद ये अपना जो है थिकनेस, इसका टेक्सचर एकदम सही आ जाएगा। नमक वमक सब मैंने बराबर कर दिए। तो इसी का नाम है मेथी मास। जो आपको हरा हरा दिख रहे हैं ये मेथी के पत्ते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मेथी मास। कश्मीर का एक डिश है ये भी। और ये चावल के साथ ना बहुत मज़ा आता है, और कश्मीरी चावल के साथ या फिर बासमती चावल के साथ बहुत मज़ा आता है, या फिर रेगुलर चावल के साथ, जिसका जो मर्ज़ी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर रेगुलर चावल कुछ वो है, ख़राब है, नहीं। असल तो वही पचता है सबको। लेकिन आज तो अमीर लोग भी ये घाट का चावल ना राशन का लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं। गरीब अमीर कुछ नहीं होता दुनिया में। दिल जिसका अमीर हो, जिसके अंदर नदामत हो, जिसके अंदर हमदर्दी हो, जिसके अंदर शफ़क़त हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, वफ़ा हो, वही सबसे अमीर है। बाकी ये रुपया पैसा, गाड़ी मोटा, बंगला शंगला, बच्चा वच्चा सब यहीं छोड़ के जाना है। फिर बच्चा नेक सालिहा हो, अल्लाह वाले हो, दीन के उसूलों पे चलता हो, फिर तो चार चांद है, वही काम आएगा। मरने के बाद तो सवाबी इरसाल का इस कदर क्रेज़ी होंगे ना, जो मर जाते हैं ना वो ऐसे तरफ तरफ के इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब उसने रिज़ल्ट क्या छोड़ा होगा दुनिया में, वही तो मायने रखेंगे ना। सो इसीलिए तब तो व्यूअर्स मेथी मास बन के तैयार हो गए हैं, देखिए। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस कॉपर वाले बर्तन में। ये कॉपर का बर्तन होता है, गोलू मोलू सा। इसमें फिर इसमें अच्छा भी रहेगा, गरम भी रहेगा, सब ठीक रहेगा। तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ पहले। देखिए हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वाह 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 वाह, वो इस तरफ चढ़ा दो। देखिए बादशाह कहाँ आके सो के बैठा है। एकदम ठीक कंसिस्टेंसी बने हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, अब मेथी मास एकदम मुग़ल दरबार सब फेल है मेरी मेथी मास के सामने। और वो भी कुर्बानी का मतलब मीट अपना। सो डिलीशियस। देखिए थोड़ा बाहर टपका हो, वो भी मैंने उंगली से ऐसे करके चाटा ऐसे। बाकी तो भी एकदम नीट एंड क्लीन। किसी को जूठा वूठा नहीं सर्व करना होता है, गुनाह है। तो देखिए, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ढेर सारी मोहब्बत के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ। और आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हसद मत कीजिए, गीना मत रखिए, ग़ीबत मत कीजिए। और जो भी गीना रखेंगे उसकी अमल इबादत कबूल ही नहीं होंगे। और ये दुनिया आज है तो कल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अदा, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। और जो ये ख्वाहिश रखेंगे उसकी ख्वाहिश को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाएगा। और हाँ, जन्नतुल फिरदौस को पाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तर्क करना होगा, अवॉइड करना होगा, और अपने नफ्स को काबू में करना होगा। और जो अल्लाह ने फरमाए हैं उस पर एकदम जहाँ तक हो सके पूरी मुमकिन कोशिश करना होगा। तब जा कर के इंशाअल्लाह फिर दिन रात 24 घंटा अल्लाह को दिल में याद रखिए। गुनाह भी होता हो तब भी तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए, तौबा मांगते रहिए। इंसान आखिर गुनाह के पुतले से बने हैं, गुनाह छोटी मोटी तो होती रहेगी, लेकिन ऐसी बड़ी गुनाह मत कीजिए। किसी का अमानत खाना, किसी का हक़ मारना, बीवी का हक़ मारना, बच्चों का हक़ मारना, बेटियों का हक़ न देना, बेटियों का हक़ खाना, और अपने बीवी को गंदे रास्ते पे चलाने वाला शौहर, बुरा शौहर, वैसा जो मेन रीज़न्स होते हैं। और माँ बाप अपने औलाद को ना इंसाफ़ करना है ना,
और सूदखोर जो लोग होते हैं उनके शर से बचना, न सूद का लेन न देन, रिश्वत का न लेन न देन, हलाल की रोज़ी रोटी, हराम से दूर रहना, और गहबत नहीं करना, हसद नहीं दिखाना और तेवर नहीं दिखाना। रास्ते पे चले तो नदामत से चले, और जो कुछ अपने पास है तो अपने लिए है, दूसरों को क्यों तेवर दिखाना, दूसरों को क्यों मैं कुछ हूँ कहना। अगर कुत्ते का दुम मोटा होता है ना, उसका पिछवाड़ा छुपाने को खुद को काम आता है, दूसरों को क्या आएगा। आखिर कुत्ता तो कुत्ता ही है। तो इसीलिए जो इंसान ज़्यादा दिखावा करते हैं, आज तो सब बैंक से बस पैसे ले ले करके, वहाँ पैसा भर भर के, अंदर से पूरा खोखला है, बाहर से कुछ सोचता है हम कुछ हों। हाँ, सबको नहीं पता है कि कौन किस खेत की मूली है ना। इसीलिए बस अच्छे से रहिए, ज़्यादा इतराइए नहीं, इतराएंगे तो फिर सबका जो गधे का अंदर का अंदरम शंद्रम सबको पता है कौन किस खेत की मूली है। यहाँ वहाँ कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है किसके बाप की कितनी बीवी है, किसके बाप ने क्या किया है, किसके औरत का कितना बच्चा है। वो बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, अब सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस अब ईद तो भी चले गए, अब अगले साल पता नहीं तब तक क्या क्या होंगे। मतलब हम ना बहुत ही ख़तरनाक लाइफ जीते हैं, क्योंकि हमें अपना कुछ पता ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है हमको। तो इसीलिए हर मुमकिन अपनी नीयतों को साफ़ रखिए और नीयत अच्छा रखिए, ठीक है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत ही अच्छा मतलब फ़ील करती हूँ खुद को, और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में हमारे पास है लोगो मोमो। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फरमाइश की थी लोगो मोमो का। तो एकदम ही नरम नरम लोगो मोमो बने हैं, लेकिन इसका सारा नीचे कक्कू शायद चिपक गया है। ये अदरवाइज़ स्प्राइट ब्राउन होते हैं, कोई बात नहीं, ये एकदम स्पंजी स्पंजी बने हैं। देखिए आटे का बनाए हैं, बहुत ही हेल्दी है। और ये हमारा खज़ा है, ईशा खज़ा, और ये छोटी के लिए है थोड़ा सा मिर्ची कम, क्योंकि मिर्ची नहीं ज़्यादा खाती है। तो इसमें हमारा है कश्मीरी रोटी, जो कि बहुत ही मज़े वज़े वाले हैं। देखिए तो ये है, और चाय है। तो बिस्मिल्लाह करते हुए नाश्ता खाते हैं। कुछ लोग नाश्ता खा के निकल भी गए हैं, अब हम ही बच गए हैं कम शम लोग, तो हम खाएंगे ये, ठीक है। और बस अच्छे से रहिए, नीयत को साफ़ रखिए, कोई किसी पे जुल्म सितम मत कीजिए, कोई किसी को माफ़ी वाला दिल रखिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिल दुखा रहे हैं तो फिर दूर ही रहिए, लेकिन गिना भी मत रखिए। और बस अल्लाह से लो लगाइए सब लोग, सच